पार्वती के सती रूप ने अनेक वर्षों तक कड़ी तपस्या की। ये केवल तपस्या नहीं थी, अपितु अपने प्रेम को पाने की एक लंबी यात्रा थी। एक ऐसी यात्रा जिसमें सती ने लगभग सब कुछ खो दिया। एक दिन सती के पिता दक्ष को सती के इस प्रेम के विषय में ज्ञात हुआ, जिससे संबंधित मंत्रों तक को हमने अपने राज्य में प्रतिबंधित कर दिया। तुम उस अघोरी शिव के पास जाना चाहती हो? हमारी पुत्री होकर तुम हमारे सबसे बड़े शत्रु से विवाह का विचार भी कैसे कर सकती हो? जिस क्षण तुमने उस कपाली शिव से विवाह किया, उसी क्षण तुम हमारे लिए मृत समान होगी। मृत्यु तो मैं शिव से मिलने से पहले थी पिताश्री, अब तो मुझे जीवन प्राप्त हुआ। यदि मैं शिव को छोड़ दूंगी तो पुनः मर जाऊंगी। क्षमा कर पिताश्री। दक्ष के हृदय में प्रतिशोध की भावना जागी। वो कभी नहीं चाहते थे कि शिव और सती का विवाह उन्हें यह स्वीकार्य ही नहीं था। दूसरी ओर सती कभी अपने प्रेम को भुला नहीं पाई। अंततः शिव और सती ने दक्ष की इच्छा के विरुद्ध जाकर गंधर्व विवाह किया। दक्ष सती के इस निर्णय से अत्यंत आहत थे। उन्होंने प्रतिशोध लेने के लिए एक बहुत बड़ी योजना भी बनाई। एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया गया। इसमें अनेक लोगों से अनेक अतिथियों को आमंत्रित किया गया, केवल शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। शिव का ये अपमान सती कभी सह ही नहीं पाई और अपने ही पिता की प्रतिशोध की अग्नि में वो स्वयं ही जल के भस्म हो गए। उसी दुख के वियोग में महादेव सती के शव को लेकर समस्त ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहे। तब श्री हरि नारायण ने शिव से कहा, मैं समझता हूं कि सती को खोकर आपके हृदय में कितना दुख है, किस पीड़ा की अनुभूति आपको हो रही है। शिव, आपको शांत होना होगा और सती के इस देह का आपको त्याग करना होगा। उन्होंने कहा कि त्याग ही सच्चे प्रेम का प्रतीक है। केवल अपने प्रेमी को अपने पास संजो कर रखना ये प्रेम नहीं। और इसलिए नारायण ने सती के देह को 52 भागों में विभक्त किया ताकि शिव सती को भुला सके। किंतु शिव कभी सती को भुला ही नहीं पाए। उनसे दूर होने के वियोग में, इस पीड़ा में उन्होंने घोर तपस्या आरंभ कर दी। दूसरी ओर सती ने पुनर्जन्म लेकर पार्वती के स्वरूप में महादेव को पाने के लिए तपस्या आरंभ की। ऐसी ही तपस्या वो करते गए और अंत में उन्हें महादेव प्राप्त हुए। देवी ये है सच्चा प्रेम, जिसमें पाने से कहीं अधिक खोना पड़ता है। यदि ये त्याग ना हो, यदि इस त्याग का अभाव हो, तो प्रेम भी अपूर्ण ही रहता है। जहां त्याग होता है वहां निश्चित रूप से प्रेम होता है।